Hello my dear friends, welcome you on Pitambar Institute for English. In this video you will learn parts of speech and definitions of parts of speech with examples. Start करते हैं हम लोग parts of speech से. Parts of speech की अगर हम बात करें तो there are 8 types of parts of speech. Parts of speech के 8 प्रकार होते हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी तरह का कोई सा भी सेंटेंस जो बोलते हैं उसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं, लाइक जैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन में देखा है कि सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है एंड अदर टाइम एंड प्लेस वाले जो वर्ड्स हैं वो जो भी हम लोग सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह पर जो वर्ड्स यूज करते हैं वो हमेशा और हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही कोई सा वर्ड होता है. जैसा कि मैंने एक सेंटेंस बोला, आई एम टीचिंग यू, जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं. ये इंग्लिश से ट्रांसलेशन, हिंदी में ट्रांसलेशन होगा. आई यहाँ पर प्रोनाउन है, एम एक हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मैन वर्ब है और यू भी एक सिंगुलर प्रोनाउन है जो एक व्यक्ति के लिए और एक से अधिक व्यक्ति के लिए यू यूज होता है. ये एक ही ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है. तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि इस सेंटेंस में जो भी वर्ड यूज हुए हैं, इस सेंटेंस में जो भी वर्ड हमने यूज करे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही कोई सा पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही कोई सा एक वर्ड है. जैसे आपने बोला मेरा भाई इंदौर में रहता है, माय ब्रदर लिव्स इन इंदौर. माय प्रोनाउन है, ब्रदर नाउन है, लिव्स वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है और इंदौर नाउन है. इसी प्रकार से हम लोग कोई सा भी सेंटेंस बोले तो वो हमेशा और हमेशा इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही कोई सा एक वर्ड होगा. ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं. तो इसी तरह से अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस विद एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम नाउन. आप सभी नाउन से अच्छे से परिचित होंगे, प्राइमरी क्लासेस से इसका डेफिनेशन पढ़ाया जाता है. अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. और आपको अंडरस्टैंडिंग में अगर हम बताएं तो इस यूनिवर्स में, आई मीन इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं जिसका कुछ भी नाम हो वो सब के सब नाउन कहलाते हैं. चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो या किसी भी वस्तु का नाम हो. लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया चौक, प्रोनाउन. अब प्रोनाउन हिंदी में हम लोग सर्वनाम कहते हैं. सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं. और प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन. और जनरली हम लोग प्रोनाउन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं हमारे ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा. थर्ड वन हमारा वर्ब. वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं. जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में करने या होने का बोध होता हो उसे हम क्रिया कहते हैं. इंग्लिश डेफिनेशन की बात करें तो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में करने या होने का बोध कराता है उसे हम क्रिया कहेंगे. और जब इसके जो वर्ड होते हैं जैसे आना, जाना, खाना, उठना, बैठना, सोना, पढ़ना, पढ़ाने, सारे वर्ड जो होंगे वो क्रिया होंगे, क्रिया को इंडिकेट करेंगे. यानी कि जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो सारी क्रिया बताते हैं. लाइक ईट, गो, कम, टेक एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन है हमारा एडवर्ब. एडवर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं. जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं. एडवर्ब की अगर बात करें तो कई बार ये नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी विशेषता बताता है. इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बात करें तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एनीथिंग एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन. जनरली इसके वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग लाइक लाउडली, सर्टेनली, इमीडिएटली, टाइम प्लस क्वांटिटी के लिए, इनके लिए भी इनके वर्ड्स का यूज किया जाता है. वो हम जब डेफिनेशन या फिर अदर सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपको बताते रहेंगे बीच बीच में कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं. नेक्स्ट वन है हमारे एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को हिंदी में हम लोग विशेषण कहते हैं. विशेषण की अगर हम लोग बात करें तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे हम विशेषण कहते हैं. An adjective is a word
which is used to add something to the meaning of noun and pronoun, like good, bad, wise, intelligent, etc. जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के पहले प्रयोग होकर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। और ये सारे वर्ड्स जैसे अच्छा, बुरा, समझदार, अच्छा, बुरा, बुद्धिमान, समझदार, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये एडजेक्टिव को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में हम लोग संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। संबंध सूचक अव्यय की अगर बात करें तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के पहले प्रयोग होकर अन्य संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे हम प्रीपोजिशन कहेंगे। एंड प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन एंड शो रिलेशन ऑफ अनदर नाउन एंड प्रोनाउन। जैसा कि एक एग्जांपल लिया आपने, अभी हमने एक सेंटेंस लिया था, माय ब्रदर लिव्स इन इंदौर। तो इन एक वर्ड जो था वो प्रीपोजिशन था जो इंदौर से पहले यूज हुआ और किसको इंडिकेट कर रहा था, मेरे भाई को, यानी कि मेरा भाई इंदौर में रहता है। तो इन, ऑफ, फ्रॉम, विथ, बाय, ये सारे वर्ड जो होंगे वो प्रीपोजिशन को इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट वन है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का 7th पार्ट, उसे हम लोग बोलेंगे कंजंक्शंस। And conjunction is a word which join two words or two sentences. Conjunction हमेशा दो शब्द और दो वाक्यों को जोड़ता है। Like जैसे आपने इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो end, but, therefore। नेक्स्ट वन जो लास्ट पार्ट है हमारा वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम हिंदी में विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द अचानक उत्पन्न होने वाली भावनाओं को व्यक्त करें, अचानक उत्पन्न वाली तीव्र भावनाओं को व्यक्त करें, उसे हम इंटरजेक्शन कहेंगे। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, लाइक किसी वस्तु को देखकर हम लोग बोलते हैं वाओ, सरप्राइज, अमेजिंग, वंडरफुल एंड एक्सेट्रा। इसे कई तरह के वर्ड्स हम लोग इंटरजेक्शन में यूज करते हैं। इस तरह से ये सारे वर्ड जो होते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग जगह पर सेंस को कमेंट करते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे कि ये जो सारे वर्ड्स हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के किन किन वर्ड्स को, किन किन पार्ट को इंडिकेट करते हैं। थैंक्स।